ये लड्डू देखकर आप भी धोखा खा जाएंगे, क्योंकि ये लगते बेसन के लड्डू हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी बेसन का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ही चीनी का। गर्मियों के हिसाब से ठंडक देने वाले ये लड्डू देखने में ही सुंदर नहीं बल्कि खाने में भी नरम और एकदम अलग टेस्ट वाले हैं। चाहें तो आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। साथ ही गुड़ के होने के बावजूद ये इतने ज़्यादा नरम होते हैं कि खाते ही मुँह में घुल जाते हैं। इनके लिए हमें चाहिए होगी उड़द दाल। तो यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल करके मैं उड़द दाल ले रही हूँ। आप माप के लिए कोई भी कटोरी या गिलास सेट कर लें ताकि ये सारे माप हम उसी एक बर्तन से ही लें। तो यहाँ पर मैंने धुली हुई उड़द दाल का इस्तेमाल किया है, जो कि साबुत है। आप चाहें तो जो टूटी वाली उड़द दाल आती है ना, जिससे हम वड़े वगैरह बनाते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैं उड़द दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस उड़द दाल को हम गैस पर एक पैन चढ़ाकर लो फ्लेम रखते हुए रोस्ट करेंगे। दाल को हमेशा लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से जलने लगती है। तो यदि आपने गैस की फ्लेम ज़्यादा रखकर इसे रोस्ट किया तो ये ऊपर से तो पक जाएगी, यानी लाल हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। तो थोड़ा सा इसे रोस्ट करते समय पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर दाल को मैं लगातार चलाते हुए ही रोस्ट करूँगी, वरना ये कहीं से जल जाएगी, यानी कि ज़्यादा पक जाएगी, और कहीं से कच्ची रह जाएगी। और मेरे साथ साथ देखिए, अनय को भी दाल रोस्ट करनी है, तो पूरे लंबे लंबे हाथ निकाल रहा है दाल को रोस्ट करने के लिए। ये अपना ही स्पून लेके घूम रहा है। और चलिए, ये तो इधर उधर मंडराता रहेगा, इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, साथ में दाल को भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दाल हमारी बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गई, कितना सुंदर लाइट रेड कलर इसका आ गया है। तो अब हम इसे पैन में नहीं छोड़ेंगे, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो, और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसे। तब तक हम सेम पैन के अंदर मूंग दाल को भी रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आधा कप मैं मूंग दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप इसमें थोड़ी सी मूंग दाल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और खाते समय बिल्कुल भी मुँह में नहीं चिपकते। दाल के साथ साथ मैंने 1/4 कप यहाँ पर चावल का इस्तेमाल भी किया है, इससे भी लड्डू का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है और लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो इन्हें भी हमें लो फ्लेम रखते हुए और लगातार चलाते हुए ही रोस्ट करना है। जिस तरीके से मैं आपको ये लड्डू बनाना बता रही हूँ, तो आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उड़द दाल का इस्तेमाल करके ये लड्डू बनाएं। आप चाहें तो चना दाल का इस्तेमाल करके भी ये लड्डू बना सकते हैं, या सिर्फ मूंग दाल का इस्तेमाल करके भी ये लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मूंग दाल और चावल भी अच्छे रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें भी उड़द दाल के साथ ही हम प्लेट के अंदर निकाल देंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तब तक हम सेम पैन में अब 1 चम्मच घी गरम कर लेंगे। जैसे ही घी गरम हो जाएगा, हम लेंगे काजू और बादाम। तो यहाँ पर नट्स में जो भी नट्स आपको पसंद हो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 1/4 कप बादाम और 1/4 कप काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अखरोट वगैरह का टेस्ट मुझे लड्डू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। ड्राई नट्स को हम घी के अंदर पका करके ही इस्तेमाल करेंगे, इससे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इन्हें भी लो फ्लेम रखते हुए ही रोस्ट करें। आप चाहें तो इन लड्डू में जो फूल मखाने आते हैं ना, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो वो भी इन लड्डू में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही नट्स पक जाएंगे, हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। तो जब तक दाल और नट्स ठंडे हो रहे हैं, हम साइड में गुड़ भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो डार्क ब्राउन कलर का गुड़ आता है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे लड्डू में गुड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। गुड़ को हम एकदम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे ताकि हमें नापने में आसानी रहे। अब यहाँ पर देखिए, दाल चावल वगैरह अच्छे ठंडे हो गए हैं, तो एक ग्राइंडर जार में इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे और इन्हें एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। जब दाल को हम रोस्ट कर लेते हैं तो ग्राइंड भी ये बहुत आसानी से हो जाती हैं, एकदम फाइन पाउडर इनका बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने पाउडर बना करके दाल का तैयार कर लिया है। जब आप मिक्सी में दाल को पीसें, तो जब मिक्सी बंद कर देना तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन नहीं हटाएं, वरना क्या है, इनका पूरा पाउडर सा बाहर निकलने लगता है। तो अब इस दाल के पाउडर के अंदर ही हम गुड़ ऐड कर देंगे। तो 1 कप यहाँ पर मैं गुड़ ले रही हूँ, तो पूरा गुड़ एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब गुड़ के साथ इस दाल को फिर से पीसेंगे। ऐसा करने से जो गुड़ होगा ना, वो बहुत ही इजीली दाल के साथ हम पीस लेंगे, एकदम फाइन पाउडर एक गुड़ का बन जाएगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें गुड़ को पीस लिया है, इतना फाइन हो जाता है ये। वहीं यदि आप सिर्फ गुड़ को पीसेंगे ना, वो इतना फाइन नहीं हो पाता है। तो एक बैच मैंने निकाल दिया है और बचा हुआ 1 कप गुड़ मैं ग्राइंडर जार में और डालूंगी, और जो हमने पाउडर बना करके तैयार
तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा पाउडर फिर से हम गुड़ के साथ ऐड कर लेंगे और इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा ये पिस गया है, मतलब अलग से गुड़ की चाशनी वगैरह बनाने का भी हमें झंझट नहीं करना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, जो नट्स हमने रखे थे उन्हें भी ग्राइंडर जार में डालते हुए पीस लेंगे। यदि आपको लड्डू में ड्राई नट्स का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा दानेदार पसंद है तो आप इन्हें मोटा कोट करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें एकदम फाइन ही रखा है। तो अब इन ड्राई नट्स के पाउडर को भी मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अब जो पैन हमने लिया था नट्स को पकाने के लिए उसमें हम घी और डालेंगे, तो लगभग 1 कप यहाँ पर घी को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। और अब इस गर्म घी को हम डालेंगे इस दाल के पाउडर के अंदर और मिक्स करेंगे। अभी जो दाल का पाउडर है और घी है ना वो काफ़ी गर्म है, तो हम इसे चम्मच से ही मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा मिक्स हो जाए और हाथों के छूने लायक हो जाएगा तब हम आराम से इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि घी बहुत ही अच्छे से इस पाउडर में मिक्स हो जाए। तो इस समय आप बाइंड करके देख लें, यदि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है यानी लड्डू बंध रहा है तब तो एकदम परफेक्ट है। और यदि लड्डू नहीं बांध पा रहे हैं आप तो थोड़ा सा घी गर्म करके और ऐड कर दें, तो इससे लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो बस अब हम एक एक करके सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। मीडियम साइज के लड्डू मैं बना करके तैयार कर रही हूँ। देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में, मतलब देख करके सबसे पहले तो सब यही सोचेंगे कि ये बेसन के लड्डू हैं। और टेक्सचर देखिए आप लड्डू का कितना ज़्यादा कमाल का है, जैसे ही आप ये लड्डू खाएंगे खाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। तो बेसन वगैरह के लड्डू तो हम बनाते ही रहते हैं, एक बार आप ये उड़द दाल के लड्डू ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगे। और यदि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।